वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। कैसे उसने सिर्फ 500 रुपए के म्यूचुअल फंड के साथ एंट्री की है और सभी मेडिएटर्स को दरकिनार कर दिया है। फिर हम बात करेंगे राधा किशन दमानी के उस मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने 322 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया। फिर नवीन फ्लोरिन की बात करेंगे, आईटीसी की बात करेंगे, अडानी पावर की बात करेंगे, विनफास्ट की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अडानी ग्रुप कहां से कितने फंड रेस करने वाला है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है आईटीसी की। आईटीसी ने अपने एग्री बिजनेस को ग्रो करने के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे स्पाइसेस, कॉफी, फ्रोजन सी फूड और प्रोसेस्ड फूड पर फोकस बढ़ाया है। क्योंकि अगर आप FY25 का रिजल्ट देखो तो FY25 में आईटीसी का जो एग्री सेगमेंट है उसका रेवेन्यू 25% से बढ़कर 19,753 करोड़ रुपीस हो गया और कंपनी ने स्पाइसेस एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई और ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेगमेंट को भी एक्सपेंड किया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट फुटप्रिंट भी स्ट्रॉन्ग हुआ और उसमें जो कॉफी एक्सपोर्ट है वो बढ़े और नए मार्केट जैसे ग्रीस, इजराइल और मलेशिया में भी कंपनी ने एंट्री ली और श्रिम्प सेगमेंट में चैलेंजेस के बावजूद मार्केट रीच एक्सपेंड किया आईटीसी ने। और जब मैं श्रिम्प सेगमेंट कह रहा हूं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं झींगे की बात कर रहा हूं। जो झींगा होता है इंडिया में तो लोग शायद उतना नहीं खाते, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में झींगे को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है नवीन फ्लोरिन की। नवीन फ्लोरिन ने 750 करोड़ रुपए रेस करने के लिए QIP लॉन्च किया, जिसके बाद शेयर्स 3% से ऊपर जंप करके 5,054 रुपीस के 52 वीक हाई तक पहुंच गए। QIP का जो फ्लोर प्राइस था वो 4,798.28 रुपीस रखा गया है और 5% का डिस्काउंट भी हो सकता है। और ये जो फंड है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रेस किया जाएगा। और अगर हम नवीन फ्लोरिन के स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने 2025 में अब तक 54% का रिटर्न दिया है और इस वक्त कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,045 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। अगली बिजनेस न्यूज है आरके दमानी की। राधा किशन दमानी ने NSE के अनलिस्टेड शेयर्स में 2019 से 2022 के बीच में 800 रुपए से 850 रुपए के रेट पर इन्वेस्ट किया था। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली अपने 650 से 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और अब उनका वही इन्वेस्टमेंट 8,800 करोड़ से 9,000 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि उनके पूरे इन्वेस्टमेंट पे उनको 12 से 13 गुना का रिटर्न मिला है। और अगर हम बोनस इशू को मिला दें तो बोनस इशू के बाद राधा किशन दमानी जी के पास टोटल 3.9 करोड़ शेयर्स होंगे NSE के। तो अब अगर हम देखें इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो राधा किशन दमानी जी ने पिछले 5 साल में टोटल 332 करोड़ रुपीस का डिविडेंड कमाया है, जो 46 से 49.5% डिविडेंड यील्ड बनाता है। और एक अच्छी चीज ये भी है कि NSE के IPO के बस के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं और लिस्टिंग का रास्ता भी अब काफी साफ दिख रहा है। तो जब लिस्टिंग होगी तो राधा किशन दमानी जी के जो पैसे हैं वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी पावर की। अडानी पावर ने VIPL का 600 मेगावाट कोल पावर प्लांट 4,000 करोड़ रुपए में अक्वायर किया है, जो कि बूटी बुरी नागपुर के अंदर है। और इस चीज के लिए NCLT ने 18 जून को ही पूरे डील की अप्रूवल दे दी थी और अब 7 जुलाई को ये जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट हो गया। और इससे अब क्या होगा, अडानी पावर लिमिटेड की जो टोटल कैपेसिटी है वो 18,150 मेगावाट की हो गई है। तो ये कैपेसिटी काफी अच्छी खासी है क्योंकि कंपनी का जो टारगेट है वो काफी बड़ा है। कंपनी का टारगेट है कि वो 2030 तक 30,670 मेगावाट तक की कैपेसिटी लेकर के जाएं और इसके लिए वो नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं और जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जहां पे पहले से ही पावर जनरेशन का काम चल रहा है वहां पे भी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। तो अब अडानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बेस लोड पावर जनरेशन कंपनी बन गई है। यानी कि आप ये समझ लो कि जो बेस लोड पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो 24/7 लगातार बिजली बनाती हैं, चाहे डिमांड
डिमांड कम हो या फिर डिमांड ज्यादा हो। अगली बिजनेस न्यूज है विनफास्ट की। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट ने इंडिया में अपने लॉन्च से पहले रोड ग्रिड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि चार्जिंग और आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रॉन्ग हो जाए। कंपनी तमिलनाडु के टूटीकोरिन में $500 मिलियन का प्लांट भी बना रही है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर मैं इसको रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करूं यानी कि $1 बराबर 85 रुपीस के टर्म में, तो कंपनी 4,285 करोड़ रुपए के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है तमिलनाडु के अंदर, जो कि 2025 के मिड तक रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्लांट है वो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि विनफास्ट चाहती है कि फेस्टिव सीजन से पहले VF6 और VF7 मॉडल लॉन्च हो जाए और इसीलिए उसने रोड ग्रिड के साथ मिलकर पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क बनाने के लिए प्लान भी रेडी कर लिया है। और टारगेट तो ये रखा है विनफास्ट ने कि वो 1.5 लाख ईवीज बनाकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करे। अगली बिजनेस न्यूज है जियो ब्लैकरॉक की। जियो ब्लैकरॉक जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जाइंट ब्लैकरॉक का ज्वाइंट वेंचर है। ये इंडिया के 72.2 लाख करोड़ रुपीस के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बोल्ड एंट्री करने जा रहा है क्योंकि कंपनी का प्लान है कि इन्वेस्टर्स अब सिर्फ 500 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। और अभी अगर आप देखो तो 1000 से 2000 रुपया एक कॉमन सी बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो अब जो एंट्री बैरियर था वो हट गया है, अब लोग सिर्फ 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लो कॉस्ट और डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटेजी का एम है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करना, जिससे म्यूचुअल फंड्स ज्यादा एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाएं, स्पेशली स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करना, तो इसमें बैंक्स भी आ गए जो बैंक म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स भी आ गए, इसमें एजेंट्स भी आ गए, ये सब आ गए। तो अब डायरेक्ट लोग म्यूचुअल फंड बाई करेंगे बिना किसी मेडिएटर के। और अब तक जियो ब्लैकरॉक ने सेबी के पास 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स फाइल भी कर दी हैं और इससे पहले जून 2025 में 3 डेप्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च भी किए जा चुके हैं। और वहीं पे ये बताया जा रहा है कि 2025 के एंड तक लगभग 1 दर्जन इक्विटी और डेप्ट स्कीम्स लॉन्च की जा सकती हैं। 1 दर्जन यानी कि लगभग 12 से 15 के आसपास का म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकता है जियो ब्लैकरॉक। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट मोड में ऑफर करेगी, यानी कि जैसा मैंने बताया कोई भी एजेंट या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर ये सब बिल्कुल नहीं होंगे और इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो बचेगी और इन्वेस्टर्स को लोअर एक्सपेंस रेशियो भी मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है आई होप आप लोगों को पता होगा। देखिए जियो क्या करने वाला है, जियो अपने नेटवर्क का अच्छे से इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसके पास 475 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स और 8 मिलियन डिजिटल फाइनेंस यूजर्स हैं जो कि माई जियो और जियो फाइनेंस ऐप का यूज करते हैं। तो इस नेटवर्क का यूज करने वाला है जियो ब्लैकरॉक और इससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो ब्लैकरॉक है उसका एक एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उस टूल का नाम है अलादीन। तो अलादीन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और ये जो टूल है वो रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जियो ब्लैकरॉक एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स लॉन्च करेगा और अगर जियो ब्लैकरॉक का ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के इन्वेस्टिंग लैंडस्केप को पूरी तरीके से बदल सकता है और नए इन्वेस्टर्स को मार्केट से जोड़ने में ये मदद भी करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की, बट इस बिजनेस न्यूज में नंबर्स बहुत ज्यादा हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनना, आप कहीं भी कंफ्यूज मत हो जाना। अडानी ग्रुप FY26 तक टोटल $5 बिलियन फंड रेज करने की प्लानिंग में है। $5 बिलियन यानी कि करीब करीब 41,500 करोड़ रुपए और इसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन मिल करके आने वाले क्वार्टर्स में
एडिशनल $2 बिलियन रेस करेंगे। तो ये जो फंड है इसमें AEL की बात करें यानी कि अडानी एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 1000 करोड़ के NCDs 9.3% के रेट पर इशू करने वाला है। और AGEL की बात करें तो AGEL ने पहले ही $1.43 बिलियन अडानी फैमिली और $300 मिलियन टोटल एनर्जी से रेस किया था। और जब बात अडानी की हो रही है तो मैंने कल वीडियो डाला था अडानी वर्सेस अंबानी, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, ये वीडियो आप जरूर देखना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।